नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी आई हुई है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, और वो कहाँ आई हुई है तो हमारे स्टेट की जो पावर जनरेशन कंपनी है वहाँ आया हुआ है। साथ में आपको इसी के साथ एक और पोस्ट देखने को मिलेगा जिसका अभी बहुत ही वायरल एक क्लिप चल रहा है, या फिर बोला जाए तो एक फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं वो दिखाना चाहूँगा आप लोग को। ये ये पोस्ट आया हुआ है, और साथ में जनरेशन कंपनी में ये जो दो आए हैं ये आपके एक ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत आया हुआ है और एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत आया हुआ है। क्लियरिटी आ रही है उसमें? ठीक है। जो इससे पहले मैंने दिखाया जिसमें अभी पूरा डिटेल आपको वीडियो मिलेगा, वो जनरेशन के अंतर्गत आया हुआ। कहाँ? जनरेशन के अंतर्गत। तो सीएससीबी के अंतर्गत 3 आपकी कंपनीज होती है, एक जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट आए हैं। ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, ऑफिशियल होगा तो इसके बारे में आपको जानकारी व्यापम की वेबसाइट में दिख जाएंगी। बट फिर भी यहाँ कितनी वैकेंसी आने वाली है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देख पा रहे होगे आप लोग, जो ट्रांसमिशन है जहाँ बोला जाता है कि एक प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो नौकरी है वहाँ सबसे बोला जाए तो आसान है वो ट्रांसमिशन है, तो वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर के केवल 104 पोस्ट हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में बोला जाए, जो कि आपके घर के नज़दीकी जो भी ट्रांसमिशन स्टेशन रहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन रहते हैं वहाँ के लिए निकली हुई है सीएससीबी के, तो वहाँ 181 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये पोस्ट 2021 में और आई हुई थी, ये अभी हाल फिलहाल में फिर आने वाली है। इन सभी के बारे में अभी मैं आपको पूरे क्वालिफिकेशंस एंड आपके जो भी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस रहेंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा, तो ये देखना। इसके साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ आप देखेंगे कि जो परिचारक श्रेणी 3 है इसके बारे में भी बताया गया है कि इसके भी पोस्ट आने वाले हैं। टोटल 785 पोस्ट हैं, 104 और 181 वहाँ है, और 500 पद इस तृतीय श्रेणी में निकाले गए हैं। ठीक है, तो उसमें आपके विद्युत कार, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ क्या रहेंगी योग्यताएं इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको आईटीआई ही मांगा जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन में आईटीआई आपको मांगा जाएगा। ठीक है, तो जो भी आईटीआई किए होंगे वो स्टूडेंट कमर कस लें, अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसमें जो भी कॉमन सिलेबस रहेंगी वो सारी तैयारी हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट योगेंद्र साहू क्लासेस की तरफ से आप सभी को कराई जाएगी। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की उसके पूरा का पूरा एक कोर्स लॉन्च किया गया है 1499 रुपये में, वो आप परचेस करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब पूरा डिटेल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, जनरेशन के लिए आया हुआ है तो ये मैं बताऊंगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो आपको ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे, लेकिन इसमें जो है आपको यहाँ पर लिख के दे दिया गया है कि आवेदकों से दिनांक 31/10/2023 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और ये आवेदन किस फॉर्म में रहेंगे तो आपके ऑफलाइन मोड पर रहेंगे। नीचे इसका आप लास्ट पेज में जब जाएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये आपके फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना होगा दिए गए एड्रेस पे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहने वाला है जिसमें आपको ऑफलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। कब तक? तो 31 अक्टूबर तक मंगाए गए हैं। ये रहिए, ये देखिए, ये 2 फॉर्म रहेंगे। इसको आप प्रिंट आउट निकाल के आराम से इसको फॉर्म भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा उनके बताए एड्रेस पर। अगर इसका एक अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप जो जनरेशन कंपनी है उसके वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर से आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको वहाँ जाने में परेशानी हो रही तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम में जाकर, और दूसरा हमारे ऐप पर भी ये अवेलेबल हम करा देंगे। अब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसके क्वालिफिकेशंस क्या है। जनरली जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के आते हैं पोस्ट, उसमें क्वालिफिकेशन कॉमन रहता है। सबसे पहले तो आपको एक बता दिया गया कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और कौन सी ग्रेड थी तो द्वितीय श्रेणी की, मतलब आप सेकंड डिवीजन भी पास हुए हैं तो आप
एलिजिबल इसके लिए रहेंगे। ठीक है, तो सेकंड डिवीजन से आपको पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि पीजीडीसीए हो गया, डीसीए किए रहते हैं। और इसके बारे में यहाँ बता भी दिया गया है अलग से कि देखो कई लोग क्या आते हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन में क्या हो गया, बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, कॉमन नॉर्मल जो बीएससी प्लेन बीएससी होता है, तो उनके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं होता है, तो उनको क्या लगेगा पीजीडीसीए या डीसीए। लेकिन जिन्होंने सीए में किया हुआ है क्या बीएससी, या फिर जिनका सीएस में उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है या बीसीए किया हुआ है, तो उनके लिए नहीं लगेगा। यहाँ पर बता दिया गया अलग से कि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमसीए जो मास्टर डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए नहीं लगेगा। साथ ही यहाँ पर बीई में बताया गया क्या कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही बीसीए जो कॉमर्स वाले करते हैं। तो ये अगर आपने कर रखा है तो आपको अलग से एक कंप्यूटर डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन नॉर्मल जिन्होंने बीए किया है या फिर प्लेन बीएससी जो करते हैं पीसीएम से, उनको ये लगेगा, या फिर अदर जो भी हो गया इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है, उनको ये डिग्री जो पीजीडीसीए की होती है वो दिखाना जरूरी होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर एकदम क्लियर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन्हें जो इतने सारे ये इसके बारे में मैंने बताया, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र या डाटा एंट्री ऑपरेटिंग या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा डीसीए पीजीडीसीए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। तो किन के लिए है, प्लेन बीए बीएससी वालों के लिए और अदर जो कोर्स में ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है, अब ये था, इसके साथ हम क्या देखेंगे, और इसके साथ आपको देखना है, ये तो मैंने क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता दिया। साथ में कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं कि एज कितना मांगा गया है। ठीक है, एज क्या होना चाहिए, क्या हम लोग ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। कुछ ऐसे रहते हैं जो बार बार ये क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया, ये जनरेशन के लिए है, जनरेशन में जो आया है उसके लिए, लेकिन सेम टू सेम कहाँ रहेगा, आपके ट्रांसमिशन में रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम क्वालिफिकेशन रहेंगी। तो ये बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब एज के बारे में बोला गया तो यहाँ पर 1/7/2023 को आधार माना गया है, क्योंकि ये जनरेशन का फॉर्म है, तो उसमें 1/7 को मांगा गया है। हो सकता है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का चुनाव के बाद आए, हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जैसे कि हमारे चुनाव आयोग के द्वारा बता दिया गया है कि आप एग्जाम ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हाल फिलहाल में है तो उनका ये आधार बदल सकता है, किस डेट पर वो 40 साल या 18 साल मांग रहे हैं, लेकिन ये 18 साल मिनिमम ही रहेगा और मैक्सिमम 40 साल ही रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए बताया गया। अब अगर आप एसटी या एससी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम 45 ईयर्स तक फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो क्या रहते हैं, भूतपूर्व सैनिक है, जिन्होंने पहले सेना में अपना सर्विस दिया हुआ है, अब वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया कि ये उनको तो मिलेगा, इनके अलावा भी उनको 30 साल का छूट मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तो ये 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये किसके बारे में बात करता है, इस 40 के ऊपर या फिर इस 45 के अंतर्गत। हो सकता है कि कोई एक्स सर्विस में रहा हो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मान के चलो उनकी एज अभी 42 से 43 साल होगी, उनका वर्किंग टाइम इसमें से थोड़ा सा लैप्स किया जाता है और उसके बाद 3 साल उनको और अधिक दिया जाता है। ठीक है, और लेकिन किसी भी केस में वो 45 साल से आगे नहीं जा पाएंगे, तो अल्टीमेटली उनको 45 साल ही मिलेगा किसी भी तरीके से, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका जो भी एज क्राइटेरिया रहता है, मैंने क्वालिफिकेशन बता दी। अब सिलेबस के बारे में अगर चर्चा करें तो एक कॉमन सा सिलेबस जो देखने को मिलता है, ये सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका सिलेक्शन यहीं से होना है और आपको पढ़ना भी यहीं से। तो नॉर्मल जो सिलेक्शन आपका जो सिलेक्शन होगा इस फॉर्मेट से, साथ में इसके साथ एक चीज लिखना, यहाँ कौशल परीक्षा लिखा है, इसका भी नंबर जुड़ने वाला, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ इसके अलावा मैं 50 नंबर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो जो आपके सिलेबस रहने वाले उसमें सामान्य ज्ञान आने वाला है 25 नंबर का, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर लगेगा ही, तो 15 नंबर वो। मानसिक योग्यता, यहाँ रीजनिंग की बात की जा रही है,
वो 15 नंबर है, गणित 15 नंबर है, हिंदी जो है 20 अंक का आएगा और अंग्रेजी जो आएगा 10 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इन सभी की तैयारी हम कराने वाले हैं। अब ये 50 नंबर के बारे में आप जान लीजिए, यहाँ से आप पास करने के बाद यहाँ से आपको 5 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें जो भी आपका नंबर मिलेगा, मान के चलो जितने भी पोस्ट हैं उसमें 104 पोस्ट है, तो इसके 5 गुने लोगों को ना इस कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 520, लगभग इतने लोगों को कौशल परीक्षा में बुलाया जाएगा। अब यहाँ आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है ना, आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो जाएगा। यहाँ से आपको इस 50 नंबर की ओर ध्यान देना होगा। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 2 तरीके से क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, 2 तरीके का टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा, या फिर टाइपिंग में आपकी योग्यता मांगी जाएगी, वो रहेगी एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। अब दोनों में से आप दोनों को प्रीफरेंस दे सकते हैं कि दोनों मुझे आता है या एक आता है, जो भी आता हो। लेकिन यहाँ से तैयारी जब आप करेंगे ना तो एक का करना, क्योंकि ये जो 50 नंबर का ये टेस्ट लेने वाले हैं, एबिलिटी टेस्ट लेने वाले हैं, वो उसका नंबर इसमें आप प्राप्त नंबर में जुड़ेगा। मान के चलो यहाँ से आप लोगों ने ला लिया कि 70 नंबर आपने लाया, और इसमें साफ साफ आगे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ लिख दिया गया आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी 50 में। अगर 50 में आप 30 नहीं लाते हैं तो आप ऐसे ही बाहर है, लेकिन ये 30 नंबर आने के बाद भी ये यहाँ पर ऐड होने वाला है, और ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो टोटल आपके 150 नंबर पे जाकर आपका मेरिट बनने वाला है। तो इसको हल्के में ना लेना, ये सोचना नहीं कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है। आप एक को प्रेफरेंस देना, एक की तैयारी बहुत अच्छे से करना ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो इसका ध्यान में आपको रखना है। तो ये था आपकी बेसिक सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक, अब इसमें इतना कॉमन किसमें रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में भी। अब ये जनरेशन में जिन लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा एडिशनल मैं बताना चाहता हूँ, उसको आप लोग देखते चलिएगा। अब एडिशनल जानकारी में देखना, आप आवेदन आपको ऑफलाइन जब मंगाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट क्या मांगा जा रहा है, देखो अब यहाँ पर बताया गया, देखना, आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर लिफाफे के ऊपर डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन, ये लिखना है आपको, इस फॉर्मेट में आपको लिख के भेजना है। दूसरा बोला केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ही आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे, अन्य माध्यम से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। मान के चलो आप जाते हो कि मेरा घर तो पास में ही है, डंगनिया में के पास ही है, तो मैं वहीं जाकर दे रहा हूँ, तो ये नहीं चलेगा। आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर पंजीकृत डाक जो भी आपके आसपास होगा वहां से आपको सेंड करना होगा। उसके लिए आवेदन शुल्क क्या है ये भी बता दिया गया है। तो अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये, ठीक है, तो जो यूआर कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 700 रुपये है। साथ ही जो एसटी और एससी के लोग हैं उनके लिए कितना 500 रुपये आपको आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। ठीक है, आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से होगा, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, जो भी एक फॉर्मेट आप अपनाइए, बैंक जाइए और यहाँ पर खाता नंबर लिखा हुआ है इस खाते क्रमांक में, और आईएफएससी कोड भी बता दिया गया है जो कि पंजाब नेशनल बैंक का इनका खुद का जो होगा, क्या बोल सकते हैं, जहां उनका खाता होगा उस नंबर पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको ध्यान रखना कि इसी पर आपको पेमेंट कराना है। ठीक है, और उसकी रसीद भी आपको भेजनी होगी, यहाँ लिखा है आवेदन के साथ संलग्न कर भेजना होगा। क्या, जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका एक कॉपी आपको बैंक के द्वारा मिलेगा, उसको आपके साथ में भेजना है। तो जो भी एलिजिबल हैं इस पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये आवेदन जब पहुंच जाएगा उसके बाद ही आपके बाकी प्रोसेस शुरू होंगे। तो ये आवेदन वाला पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर अंतिम तिथि क्या थी वो मैंने बता दिया, चयन प्रक्रिया के बारे में भी मैंने बता दिया। यहाँ परीक्षा की टाइमिंग क्या होगी ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया कि 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है, 2 घंटे की होगी, जिसमें टोटल 100 प्रश्न आने वाले हैं। क्या क्या प्रश्न आने वाले मैंने बता दिया। माइनस मार्किंग है कि नहीं उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि 1/4 आपका माइनस मार्किंग रखा गया। अब इस जो जनरेशन कंपनी है उसका एक चीज और है कि आपका जो नौकरी लगेगा उसमें सबसे पहले ना आपको कहां पर ज्वाइनिंग दिया जाएगा, इस पे नहीं दिख रहा है, मैं दिखाना चाहता हूं आप लोग को। देखो, पद स्थापना के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो ये भी ध्यान में रख लीजिए। कुछ लोगों को ये होगा कि डायरेक्ट जनरेशन जहां भी होता है वहां हमें प्लांट्स में काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ इन जगहों पर काम करने होंगे, उसमें से बता दिया गया कि कहां पर है। तो देख लेना, पद स्थापना स्थल, चयनित उम्मीदवार की स्थापना, पद स्थापना गारे पेलमा सेक्टर 3 कोल माइंस में किया जाएगा। कब? तो प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए किया जाएगा। तो शुरू के 5 वर्ष जो आप काम करेंगे इस क्षेत्र पे आपको काम करना है।
तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। कुछ लोग ये समझेंगे कि बाद में फॉर्म भरने के बाद, एग्जाम दिलाने के बाद कि हमें डायरेक्ट जनरेशन कंपनी में नौकरी मिलेगी, तो नहीं, आपको सबसे पहले यहाँ सर्व करना पड़ेगा, यहाँ जो बताया गया वहाँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में आपको कुछ अनुबंध भी भराए जाएंगे, जैसे कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड भराया जाएगा। ये पैसा आपको देना नहीं रहता, एक बॉन्ड साइन कराया जाता है कि आप अगर 4 साल के अंतर्गत हमारी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपको ये बॉन्ड भरना पड़ता है। और अगर आपने 4 साल के बीच में काम छोड़ दिया तो ये पेमेंट आपसे मांग लिया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आप सभी लोगों को बताया जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट थी। तो इन बातों को आप ध्यान में रखकर फॉर्म भरिएगा, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आने वाले समय में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। तो जो भी उम्मीदवार सारे क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं वो तैयारी में लग जाए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें, ठीक है। कोर्स के बारे में मैंने बताया, हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए 1499 पर कोर्स लॉन्च किया गया, तो ये आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 31 तारीख तक ही है। उसके बाद जो आएगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो बाद में आएगा, तो उसके लिए और भी डिटेल वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।